हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। देखिए, आज हम आप लोग को क्लास 10th की चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ाएंगे। दोस्तों, समांतर श्रेणी क्या होती है, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, इस वीडियो में हम आप लोग को समांतर श्रेणी तो पढ़ाएंगे ही, साथ में प्रश्नावली 5.1 का भी पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें एक ही चीज बार बार जुड़ती हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ए है, इसमें हम एक चीज जोड़ दें, डी जोड़ दिए, फिर हम एक डी और जोड़ दिए, 2D हो गया, फिर हम एक जी और जोड़ दिए, 3D हो गया, फिर हम एक डी और जोड़ दिए, 4D हो गया। तो इस तरह से जब एक ही चीज जुड़ती जाती है तो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर एग्जाम्पल लिया जाए, इसका एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे मान लीजिए 2 है, फिर अगर हम 5 जोड़ दिए तो 7, फिर 5 जोड़ दिए तो 12, फिर 5 जोड़ दिए तो 17, फिर 5 जोड़ दिए तो 22। इस तरह से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ फार्मूले को बताएंगे, उसके बाद 5.1 पूरा खत्म करेंगे। दोस्तों, इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में। जिन लोग ने इसके पहले वीडियो को नहीं देखा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से देखेंगे। ध्यान देंगे, ये आपका पहला पद है, यानी कि फर्स्ट टर्म है, इसे A1 से लिखेंगे। ठीक है, ये आपका दूसरा टर्म है, इसे A2 से लिखेंगे। ये तीसरा टर्म A3 से, ये चौथा टर्म A4 से, ये पांचवा टर्म A5 से लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अब जो डी जुड़ रहा है दोस्तों, जो डी बार में जुड़ रहा है सब में, तो उसे सार्व अंतर कहा जाता है। जो सब में जुड़ता है उसे सार्व अंतर कहा जाता है। सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में, कॉमन डिफरेंस। इसलिए इसे डी से लिखा जाता है, इसलिए इसे डी से लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने ये कहा कि पहला पद A1 हमारा A है, ठीक है, दूसरा पद A2 हमारा है A प्लस डी, तीसरा पद A3 हमारा है A प्लस 2D। देखिए यहां पे देखिए, चौथा पद है हमारा A4 A प्लस 3D। हम देख क्या रहे हैं कि अगर हमारा A4 है तो 3D, A3 है तो 2D, A2 है तो 1D। जैसे मान लीजिए, अब इसको हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे A1 है तो 0D। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे A0 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1D, A प्लस 1D है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 2 माइनस 1D। हम एक फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे 2 है तो इसे हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1D। यहाँ 4 है, 4, तो इसे हम यहाँ 3 है, ये 4 था, तो इसे हम लिख देंगे 4 माइनस 1D। ठीक है, 4 में से 1 गया तो 3 आएगा ना, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा एक फार्मूला प्राप्त हो जा रहा है हमें। अगर हमको लास्ट पद लिखना है, मान लीजिए nवां पद लिखना है, nth टर्म लास्ट, तो इसे लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा nवां पद आ गया। ठीक है, जहां a क्या है, a प्रथम पद है दोस्तों, a को कहेंगे प्रथम पद। और डी क्या है, डी हमारा सार्व अंतर है, जो सब में सेम होता है। सार्व अंतर कहते हैं, सब में समान होता है। एन क्या है, एन को एल से भी लिखते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं, अयनवा पद भी कहते हैं। अंतिम पद भी कहते हैं दोस्तों, और एनवा पद भी कहते हैं, एनवा पद या अंतिम पद। ठीक है, यन होती है कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ध्यान दे, यहां से हम n का मान निकालें, कैसे निकालेंगे, ये प्लस a है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो a n माइनस a बराबर n माइनस 1 इंटू डी। डी आ जाएगा नीचे दोस्तों, डी आ जाएगा नीचे, हम n का मान जा रहे हैं निकालने। ध्यान देंगे, ये फार्मूला हम बना लिए n पद का, अब डी आ जाएगा नीचे, तो a n माइनस a बटे डी बराबर n माइनस 1। माइनस 1 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो a n माइनस ए बटे डी, है ना, बटे डी प्लस 1 बराबर n। इस तरह से n निकालने का फार्मूला मिल गया, ए एन माइनस ए बटे डी प्लस 1 बराबर n। इस तरह से n निकालने का फार्मूला। अब तक हमने दो फार्मूला प्राप्त किया दोस्तों, nवां पद और n निकालने का फार्मूला। अब हम आपको जोड़ने का फार्मूला बताते हैं। ध्यान दीजिए, अब हम जोड़ने का फार्मूला बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा श्रेणी था कि a प्लस डी, a प्लस 2D,
ए प्लस 3d, इस तरह से था। तो लास्ट में हमारा आता है ए एन, ठीक है, इस तरह से। तो ए एन का फार्मूला आ गया है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला ये प्राप्त किया हम लोगों ने, एन का मान निकालने के लिए एक फार्मूला निकाले हैं, ए एन माइनस ए बटे डी प्लस 1, दूसरा फार्मूला ये है। अब दोस्तों जोड़ने का फार्मूला क्या है? जोड़ने का फार्मूला है एस एन बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद ए एन, उसे हम यल भी कहते हैं ना, ए एन को हम यल भी कहते हैं, यल यल गुणे एन बटे 2, इस तरह से। ये अभी हम प्रूफ भी कर सकते हैं इसे, है ना, अभी कर देंगे, ठीक है। देखिए ए मतलब पहला पद, यल मतलब आखिरी पद, एन बटे 2। तो आखिरी पद का मान रखें ए। अब देखिए आखिरी पद का मान क्या है, यनवा पद का मान है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और गुणे एन बाई 2। ध्यान दीजिए ए और ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन बटे 2 चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिख दो सामने, इस तरह से सम का फार्मूला आ गया, जोड़ने का फार्मूला। देखिए इसे क्या करते हैं हम, कैसे डिवाइड किए, कैसे क्या प्राप्त किए, आइए बताते हैं आपको। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक श्रेणी हमारी एग्जाम्पल के तौर पे यही है कि 2 4 6 8 10, सब में 2 2 जुड़ते जा रहा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि पहला पद 2 है ना, तो अगर मान लो हमको 2 ही जोड़ना है, 2, चलो जोड़ते हैं, 4 2 6 होता है। तो फार्मूले के हिसाब से चेक कर ले, मान लीजिए हम 6 लाना कैसे लाएंगे, पहले हमने क्या किया कि पहले 2 को लिखा, फिर उसको लिखा, फिर 2 1 2 2 हैं 2 बटे 2 यानी n बटे 2, यही तो फार्मूला था कि पहला प्लस आखिरी और पदों की संख्या बटे 2। तो पहले मान लीजिए इन दोनों के लिए ले रहे हैं, तो पहला प्लस आखिरी दोनों के लिए यही तो होगा, पहला प्लस आखिरी, तो जोड़ दिए बटे 2, तो कट गई 2 2 4 6 हो गया। तो इस तरह से दोस्तों अगर मान लीजिए कि हमको 10 जोड़ना है पूरा, देखो 1 2 3 4 5, पांचों टर्म जोड़ना है, ठीक है, मतलब 10 तक जोड़ना है। तो देखिए पहला फिर आखिरी, अब देखिए 1 2 3 4 5, तो गुणे 5 बटे 2, तो कितना हो गया 10 2 12 और गुणे 5 बटे 2, 2 से काट दिए 6 6 पंचे, देखिए 6 गुणे 5 6 पंचे 30, तो क्या 30 आ रहा है क्या, जोड़ लो 2 4 6 6 12 और 8 20 और 10 30, यानी कि आ रहा है। यानी कि इस तरह से मतलब जो है ये फार्मूला जो है चेक कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, ये चेक कर लिए, प्रूव भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको प्रूव नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यही 2 फार्मूलों का यूज करके जो है पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक फार्मूला आपको ये है एनवा पद या अंतिम पद, एक फार्मूला ये है आपको एनवा पद या अंतिम पद, ये इनका मान निकालने के ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, और जोड़ने का ये फार्मूला, और जोड़ने का एक फार्मूला ये भी यूज कर सकते हैं n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आइए अब हम आपको 5.1 पे ले चलते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों 5.1 प्रश्नावली 5.1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो एपी का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी, जिसे हम कहते हैं दोस्तों कि समांतर श्रेणी। तो कह रहा है कि कौन सी समांतर श्रेणी है और क्यों है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो इसमें पहला प्रश्न ये कहा हमसे कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब अगर आप एक ही किलोमीटर जाते हैं तो आपको 15 रुपया देना है, और अगर आप अतिरिक्त जाते हैं, है ना, अतिरिक्त जाते हैं तो 8 रुपया और जोड़ देना है। तो 15 और 8 है, 15 और 8 जोड़ दिए तो हो गया 23। अब 8 और जोड़ देना है ना, 8 और जोड़ देंगे तो 16 जोड़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक ही किलोमीटर जाते हैं तो 15 रुपया, आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो 15 लेगा प्लस 8 ले लेगा, आप 3 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, तो 15 ले लेगा प्लस 16 ले लेगा। तो इस तरह से है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अगर एक ही चीज जुड़ रही है, जैसे 8 जुड़ा फिर 8 जुड़ा 16 हो गया, जुड़ रहा है ना, अगर एक ही चीज जुड़ रही तो समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो लिखेंगे उपर्युक्त कथन, उपर्युक्त कथन, उपर्युक्त कथन समांतर श्रेणी है, कथन कथन समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि
क्योंकि सार्व अंतर, अच्छा देखिए क्या जुड़ रहा है, वो है 8, 8 है, कितना है 8, सार्वंतर 8 है, बराबर ना लगा, सार्वंतर 8 है, तो इसलिए समांतर श्रेणी है। देखिए अब क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, ध्यान देंगे। दूसरा प्रश्न है, ये कह रहा है हमसे दूसरा प्रश्न, देखिए ये आ गया दूसरा प्रश्न। ये कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो ये एपी नहीं है दोस्तों, ये एपी नहीं है। ऐसे मान लीजिए कि कह रहा है ये कि किसी बेलन में उपस्थित हवा, मान लो बेलन में उपस्थित हवा कुछ है, मान लो कुछ है ना, बी आयतन है, कुछ भी है, तो अब कह रहा निकालने वाला पंप है जो प्रत्येक बार 1/4 निकाल दे रहा है। मान लीजिए कि देखिए ध्यान दीजिए, मान लेते हैं दूसरा है हमारा कि ये जो है बी आयतन है, भरा हवा, तो ये क्या कहा, b/4 निकाल दिया, तो अब जो आया है इसका b/4 निकालेगा, ठीक है। अब इसका मान लीजिए b/4 निकाल रहा है, b मान लीजिए कि ये था, अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो हो जाएगा 4 3 3b/4, तो अब ये बचा, पहला पद ये था, अब ये हो गया, क्यों कह रहा है कि b/4 निकाल दिया, तो जब b/4 निकाल देंगे तो ये तो बचेगा भाई, हाँ। अब इसका b/4 निकाल ले, अब इसका मतलब ये हमारा पहला टर्म था, अब इसका b/4 निकालें, अब मतलब 3b/4, इसका 4 निकाल घटा दे रहे हैं, तो क्या सेम आएगा, नहीं आएगा ना, सेम नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे अब ये 16 हो जाएगा, देखिए b-3b/16 कितना हो गया 16, तो सेम सेम नहीं आ रहा है ना भाई, जो जुड़ना है जिसको वो सेम सेम नहीं आ रहा है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिखेंगे उपर्युक्त कथन, उपर्युक्त कथन समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि सार्वंतर अलग अलग है, क्योंकि सार्वंतर अलग अलग है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, बस, ठीक है। ध्यान देंगे। अब तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, तीसरे पे ध्यान दीजिए आप लोग, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा ये कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रथम मीटर के खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है, तो ये एपी है। क्या कह रहा है कि एक कुआं है दोस्तों जिसको खनने की मजदूरी दी जा रही है, तो अगर पहला मीटर खनते हैं पहला तो 150 और दूसरा खनते तो 50 और देना पड़ रहा है 200, फिर 50 और 250, फिर 50 और 300, तो इस तरह से देना पड़ रहा है ना, तो समांतर श्रेणी है, तो लिखेंगे यह समांतर श्रेणी है। उपर्युक्त कथन, वही पुराना लाइन, उपर्युक्त कथन समांतर श्रेणी है। फिर लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि सार्व अंतर, क्योंकि सार्व अंतर यानी कि डी, सार्व अंतर डी 50 है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। उपयुक्त कथन समांतर श्रेणी है, इसमें ये लिखेंगे उपयुक्त कथन समांतर श्रेणी है क्योंकि सार्वंतर 50 है, ठीक है। चलिए इसका चौथा देखें। चौथा ये कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, देखिए अगर सीआई आता है दोस्तों मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो वो एपी नहीं होता है, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो एपी नहीं है। तो आप लोग देखेंगे एपी नहीं है, क्योंकि क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज एपी नहीं होती है, आप लोग ऐसे सीधे लिख देंगे क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज एपी नहीं होती है, ऐसे सीधे लिख दें क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज एपी नहीं होती है। चलिए अब दूसरे प्रश्न में ध्यान दें। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए और जबकि प्रथम पद ए है सार्वंतर डी है, तो ध्यान देंगे जो पहला हमारा है इसमें ए का मान 10 है और डी का मान भी 10 है, तो लिखेंगे 4 पद, प्रथम 4 पद, क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद। फिर देखिए पहला तो 10 है, फिर वही 10 जोड़ देना है, 10 10 20, फिर 10 जोड़ेंगे 30, फिर 10 जोड़ेंगे 40 और डी सार्वंतर है, लिख दी 4 पद, हो गया।
ऐसे मान लो दूसरा हमको लिखना है, दूसरा कह रहा है ए हमारा -2 है और डी हमारा 0 है। तो जब हमारा ए ही -2 है भाई, ए हमारा -2 है और डी हमारा 0 है, तो जब प्रथम चार पद लिखेंगे तो भाई 0 जोड़ो और चाहे ना जोड़ो तो वही रहेगा। तो -2 कामा -2 कामा -2 कामा -2, 0 आप जोड़ते रहें तो भाई आंसर तो वही रहेगा। आप 0 जोड़ते रहें, आंसर में थोड़ी बदलाव आएगा भाई। तीसरा क्या कह रहा है कि ए का मान 4 है और डी का मान -3 है। तो चार पद लिखें तो -3 हमको 4 बार जोड़ेंगे, आ जाएगा। ए का मान 4 है, डी का मान -3 है। देखेंगे तीसरा क्या है, इसमें कहा गया है कि ए का मान 4 है और डी का मान -3 है। तो हमको प्रथम चार पद लिखना है, प्रथम चार पद लिखना है। तो देखिए पहले 4 फिर 3 जोड़ें, तो जोड़ने का मतलब वही माइनस है ना, तो वही साइन लगाएंगे। फिर और 3 जोड़ेंगे, पर इसको सॉल्व कर लें तो 4 में से 3 गया तो 1 आ गया है ना। और फिर 1 में से वही साइन घटाएंगे, मतलब जोड़ने का मतलब वही साइन सही चिन्ह सहित रखेंगे उसको। तो 1 में से 3 गया तो -2, ये आंसर है इसका, ये फिर लिखेंगे। और फिर इसकी में से उसको घटाएंगे, -2 -3। अच्छा हम जोड़ रहे हैं, बस चिन्ह के साथ रख दे रहे हैं ना। जोड़ने का मतलब यही होता है कि चिन्ह के साथ रख दें, बस रख दें भैया। तो -2 -3, तो ये हो गया -5। तो हमारे जो चार पद हैं, प्रथम चार पद, तो ये हो गया एक 4 है, एक 1 है, एक -2 है, एक -5 है। ये आपका आंसर है। चौथा देखिए इसका, चौथा ये कह रहा है कि चौथे में a बराबर -1 है और d बराबर 1/2 है। तो ध्यान देंगे चौथे में ये है कि a बराबर है -1 और d बराबर है 1/2। तो जब प्रथम चार पद लिखेंगे ना, प्रथम चार पद, तो पहले a लिख लेंगे -1, ये हो गया a। फिर जब a2 हमारा आएगा, इसमें से इसको जो है इसको जोड़ेंगे ना, d को जोड़ देंगे। तो भाई d को जोड़ दिए तो इसका गुणा होगा, तो -2 + 1 बराबर -1/2, ये a2 हो गया। अब मान लीजिए ऐसे जो है -1/2 a2 हो गया ना, -2 + 1 तो -1/2। अब अगर हमको a3 लेना है, a3, तो इसके लिए होता है क्या, a + 2d। चलिए ये भी लगा सकते हैं, फार्मूला भी लगा दिए। तो a का मान हमारा -1 है और d का मान 1/2 है, 2 कट गया, 2 कट गया। तो -1 + 1 बराबर 0, -1 + 1 बराबर 0। तो इस तरह से अब मान लीजिए चौथा पद निकालना है हमको, a4। तो इसका फॉर्मूला होता है a + 3d। तो a का मान था -1 और d का मान था 1/2। तो इसका हो जाएगा -1 + 3/2, इसका गुणा होगा तो -2 + 3 तो कितना हो गया, +1/2। इस तरह से चारों पद आएंगे हमारे, क्या आ जाएंगे चारों पद, -1 और फिर आएगा -1/2, फिर था 0, फिर 1/2, है ना। समझ लो दोस्तों, मतलब +1/2 इसमें जुड़ते जा रहा है। तो ये हो गया हमारा। अब इसका पांचवा देख लेंगे, पांचवा क्या है। इसी का पांचवा ये है, देखिए आप देखिए पांचवा, ए हमारा जो है, ए कह रहा है ए का मान -1.25 है और डी का मान है -0.25। तो अगर इसके प्रथम चार पद लिखने हैं दोस्तों, अगर हमको a1 लिखना है तो वो तो a ही होता है -1.2, है ना। a2 लिखना है तो ये होता है a + d। तो a का मान -1.25 और d का मान वही चिन्ह सहित रख देंगे, -0.25। चिन्ह समान है, जोड़ लेंगे। जब चिन्ह सेम होता है तो जोड़ते हैं और वही चिन्ह रख देते हैं, है ना। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 1 2 2 4 1 5, पॉइंट का देंगे, 1 लिख देंगे। तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर हमको तीसरा पद लिखना है इसका, a3, तो ये है a + 2d। तो a का मान है -1.25 और 2d का मान है -0.25। अब देखिए ये हो जाएगा, ध्यान देंगे, -1.25 और 2 से गुणा होगा तो जाएगा -0.50। भाई ऐसे समझेंगे, 25 × 50 है ना, 2 पॉइंट लगा दिए, बस बात खत्म। दोनों का चिन्ह सेम है, जोड़ लेंगे तो हमारा a3 का मान आ गया है -1.75। अब ऐसे a4 का मान जब हम लेंगे तो a3 + d, ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। a3 का मान -1.75, d का मान -0.25, जोड़ लेंगे तो a4 हमारा आ गया -2.00। a4 आ गया, a3 आ गया, a2 आ गया, है ना, a2 आ गया, a1 आ गया। तो लिखेंगे अतः चार पद, अतः प्रथम चार पद
पहले पद में क्या लिखेंगे, -1.25, फिर लिखेंगे -1.50, फिर लिखेंगे तीसरा -1.75, है ना, फिर चौथा क्या है दोस्तों, -2.00। ये हैं। इस तरह से दूसरा प्रश्न खत्म। आइए तीसरे में देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न ये है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। बड़ा आसान प्रश्न है, ध्यान देंगे। प्रथम पद लिखना है और सारवंतर लिखना है। तो देखिए पहला है 3, 1, -1, -3। देखिए पहला है, तीसरे का पहला ये था कि 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। तो प्रथम पद जब हम लिखेंगे तो पहला पद तो यही है, प्रथम पद है यानी फर्स्ट टर्म, वो है 3। अब जब सार्व अंतर लिखते हैं दोस्तों, सार्व अंतर डी, इसका फार्मूला होता है A2 - A1। तो वही इसमें से इसको घटा दो, 1 - 3, 1 में से 3 गया तो आ जाएगा -2। तो ये आ गया डी का मान। इस तरह से तीसरे का पहला जो है हल हो गया। अब तीसरे का दूसरा ये है कि -5, -1, -3। तो प्रथम पद ये -5 हो गया। प्रथम पद क्या हो गया, -5। और इसमें डी जो है क्या क्या जुड़ते जा रहा है, इसमें से इसको घटा देंगे तो हो गया 4, है ना। अगर ऐसे निकाल दीजिए, देखिए दूसरा, तीसरे का दूसरा ये है कि -5, -1, 3, 7। तो ये प्रथम पद हो गया, लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर -5, फिर लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर d बराबर, नेक्स्ट में से फर्स्ट को घटा देते हैं, A2 - A1, है ना, A2 - A1। तो ये है -1 माइनस गुड़े माइनस प्लस। देखिए जब घटाते हैं ना तो ये चिन्ह सहित रखते हैं, तो माइनस गुड़े माइनस प्लस। देखिए 1 + 1 माइनस घटेगा, ज्यादा में से कम घटेगा, ज्यादा का चिन्ह लग जाएगा। तो 5 में से 1 गया तो 4। इस तरह से दोस्तों, ठीक है, 5 में से 1 गया तो 4। ठीक, आइए अब हम आपको तीसरे का तीसरा बताते हैं, ध्यान देंगे। तीसरे का तीसरा ये थोड़ा देखने वाली चीज है, इसमें क्या जुड़ रहा है, इसका सारवंतर निकालना थोड़ा सा देखने वाली चीज है। देखिए पहला पद तो 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा पद 5/3 है, इसी में से इसको घटा दीजिए तो आ गया 4/3। डी का मान 4/3। अगर चाहिए तो हम इसे निकाल सकते हैं। देखिए तीसरा ये है, इसका प्रथम पद ना, प्रथम पद भैया ए का मान है 1/3। अगर हम इसका सारवंतर निकालें, तीसरे का सार अंतर डी, तो नेक्स्ट यानी कि 5/3 में से 1/3 घटा देंगे। तो देखिए 5 में से, देखिए अंश को अंश से घटाएंगे ना, और हर कोई से लिख देंगे। तो 5 में से 1 गया तो 4/3, ये आपका आंसर है। अब इसका देखिए नेक्स्ट, देखिए चौथा, ये है 0.6 है ना। देखिए 0.6 है, चौथे में देखिए 0.6 है, फिर 1.7 है, फिर 2.8 है, फिर 3.9 है, इसे डॉट 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 है। तो इसका प्रथम पद 0.6 है, तो लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद 0.6 है, ए का मान 0.6। फिर लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर डी, नेक्स्ट में से फर्स्ट को घटाते हैं, 1.7 में से 0.6 को घटा देंगे। आप ये समझिए कि 17 में से 6 को घटा दिए तो हो गया 11, एक अंक पे पॉइंट। बस आसान है, ठीक है। चलिए अब ये चारों भी खत्म हो गया। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि चौथा, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो ध्यान देंगे कौन कौन सा एपी है। देखिए तो देखिए इसमें 2 जुड़ रहा है, एपी है। अभी हम आपको इसका सारवंतर ज्ञात करके इसके 3 पद और बता रहे हैं दोस्तों। पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा एपी है। ये एपी है, 2 जुड़ रहा है ना, है ना। एपी नहीं है, देखिए इसमें 2 जुड़ा, फिर इसमें 4 जुड़ा, फिर इसमें 8 जुड़ा, तो ये एपी नहीं है। ये एपी है, देखिए 2 था, आधा जुड़ गया, आधा जुड़ गया, ये एपी है, ठीक है। चलिए ऐसे चेक कर लेंगे, सब में डी देख के चेक कर लेते हैं। आइए हम बताते हैं आपको। देखिए पहले हमारा क्या है, ये था कि 2/2 और 4 है, फिर 8 है ना। देखिए देखिए बताते हैं आपको पूरा, ये पूरा जो है आपको बताते हैं। देखिए पूरा आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको एक किनारे से बताते हैं पूरा, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए इसमें जो पहला है ये है दोस्तों 2, 4, 8,
16 डॉट डॉट डॉट। यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका सार अंतर निकालते हैं तो समान नहीं आता है। देखिए 4 में से 2 गया तो चलिए तो 2 आ गया, फिर 8 में से 4 गया तो भाई 4 आ गया। तो कहाँ सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, बस बात खत्म। अतः ये एपी नहीं है, काम खत्म। अब इसका जो दूसरा था यानी कि बी वाला, ये 2, 5/2 है ना, फिर 3 है, फिर 7/2 है, फिर डॉट 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 ऐसे है। ध्यान देंगे यह एपी है, यह एपी है, क्योंकि इसका जब सार अंतर निकालते हैं, सार अंतर डी, तो नेक्स्ट में से फर्स्ट को घटाते हैं। ठीक है, घट गया, इसका उड़ा जाएगा 2 दूनी 4/2, 1/2। फिर इसमें से इसको घटाते हैं, देखिए 3 माइनस 5/2, तो इसका से गुणा हो जाएगा 6 माइनस 5/2, 6 में से 5 गया तो 1/2। सेम से मारा ना भाई, इसलिए ये एपी है, यह एपी है, बात खत्म, बात खत्म। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए आप तीसरा, इसका तीसरा था। आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे, ठीक है। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट 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 इस तरह। तो यह भी एपी है, यह भी एपी है, ठीक है दोस्तों। इसको लिखेंगे कि यह एपी है, ऐसे लिखेंगे यह एपी है। क्यों है? क्योंकि सारवंतर जब निकालेंगे ना, सारवंतर आप जब इसका सारवंतर निकालते हैं, समय सेम आ रहा है, देखिए इसमें इसको घटाइए, -3.2 माइनस, ये पहले से माइनस है, प्लस हो जाएगा। अब देखिए 32 में से 12 गया तो 20, इसका साइन लगा देंगे, एक अंक पे पॉइंट है, एक अंक पे पॉइंट, ठीक है। अब इसको घटाएं, देखिए मास पहले से प्लस हो जाएगा, मास पहले से प्लस हो जाएगा। देखिए 52 में से 32 गया तो 20, इसका साइन माइनस इसका लगा देंगे, एक अंक पे पॉइंट है, पॉइंट लगा दिए, बस काम खत्म। ऐसे देखिए सेम से मारा दोस्तों, तो इसलिए ये पी है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट देखिए चौथा देखिए नेक्स्ट, आ जाइए बताते हैं आपको। चौथा ये है -10, -6, -2, फिर 2, ये भी एपी है, यह भी एपी है, यह एपी है, क्योंकि सारवंतर समान है। सारवंतर अगर हम इसका निकाले हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, -6, माइनस पहले से है, प्लस हो जाएगा, तो इसका साइन ज़्यादा है, 10 में से 6 गया तो 4। फिर इसमें से इसको घटाएंगे, देखते हैं, ये माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4, यानी कि एपी सेम है, अतः ये एपी है, बस। फिर देखिए प्रश्न नंबर 5। 5 क्या है? 3 प्लस √2, फिर कामा 3 प्लस 2 √2, फिर कामा 3 प्लस 3 √2, फिर कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो यह भी एपी है दोस्तों, यह भी एपी है। कैसे पता लगा? इसमें से इसको घटा के देखिए, यह भी एपी है, यह एपी है। घटा के देखिए, इसमें से इसको घटा के देखिए, सार्व अंतर सेम आएगा, सार्व अंतर। इसमें इसको घटाएं, 3 प्लस √2 -3, देखिए प्लस माइनस कट गया, √2 आ गया। फिर इसमें से इसको घटा के देखें, 3 प्लस 2 √2 माइनस, इसको घटाएं, 3 माइनस प्लस √2, देखिए ये तो कट जाएगा, माइनस गुणे प्लस माइनस, 2 √2 में से 1 √2 गया तो 1 √2 आ गया, सेम है, इसलिए एपी है। ध्यान देंगे इसको घटाएंगे दोस्तों ना, तो ये माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है नेक्स्ट, हमारा जो छठवा है, 6th है, उसको देखते हैं। 6th क्या है कि 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ये एपी नहीं है दोस्तों, यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका सारवंतर निकालते हैं, अगर हम इसका सारवंतर निकालते हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे, देखिए 22 में से 2 गया तो 20, और देखिए प्लस है माइनस है ना, तो प्लस का साइन लगाएंगे और 2 अंक पे पॉइंट, ठीक है। ऐसा हो जाएगा? नहीं, गलत है, यहाँ पे 0 रहता है। अब देखिए 2 में से 2 गया तो 2 में से 0 गया तो 2, फिर 2 में से 2 गया तो 0, ये आया, ठीक है।
गलती नहीं करेंगे आप लोग। फिर क्या है, इसमें से इसको घटा के देखते हैं। इसमें इसको घटाएं, 2 2 2, इसको घटाएंगे 2 2। ऐसा नहीं करेंगे कि 222 में से 22 गया तो फिर से जो है 0.2 लिखते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे 0 लिखते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं तो 2, इसमें से इसको घटाते हैं 0, इसमें से इसको घटाते हैं 0, फिर इसका साइन प्लस है ये लिखते हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग आ रहा है ना तो इसलिए ये एपी नहीं है। बस खत्म। घटाने सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको घटाना तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 लगता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद 0 लगता है लास्ट में तो। नेक्स्ट देखिए सातवां क्या है, ध्यान देंगे। सातवां ये है 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट डॉट। यह एपी है, यह एपी है तो इसे लिखेंगे कि यह एपी है, यह एपी है। कैसे है, क्योंकि अगर हम इसका सार्वंतर लेते हैं, अगर हम इसका सार्वंतर लेते हैं तो नेक्स्ट में से फर्स्ट को घटा देते हैं। ध्यान देंगे, नेक्स्ट में से फर्स्ट को घटाते हैं तो -4, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, चलिए घटा के देखते हैं। -8 माइनस पहले से है प्लस हो जाएगा। देखिए ज्यादा में से कम घटाएंगे, ज्यादा का साइन लगा देंगे, -4 कहता है एपी है। ठीक है, अब इस तरह से 8वां प्रश्न है। देखो दोस्तों, देखिए 8वां क्या कह रहा है। 8वां में 8वां भी एपी है। ध्यान देंगे कैसे पता लगा। अगर 8वां हम देखें तो ये है -1/2, -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2। तो यह एपी है, क्योंकि यह एपी है, यह एपी है, क्योंकि इसमें अगर सार्व अंतर निकालेंगे ना, अगर इसमें हम सार्व अंतर निकालते हैं तो वो 0 आएगा, क्योंकि 0 0 जुड़ रहा है, सब में बार बार 0 जुड़ रहा है, तो यह एपी है। ध्यान देंगे। अब 9वां 10वां 11 12 4 5 है, बताता हूँ। अच्छा 15 तक है, बता रहा हूँ, रुको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए 9वां क्या है दोस्तों, 9th। ये है 1 3 9 27 डॉट डॉट डॉट। यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इसमें हम देखें सार्व अंतर निकाल दोस्तों ना, सार्व अंतर तो हमेशा अलग अलग है। इसमें से इसको घटाएं 2 आ गया, इसमें से इसको घटाएं 9 से 3 गया तो 6 आ गया, बराबर नहीं है तो इसलिए एपी नहीं है। ठीक है, चलिए अब 10वें पे आते हैं। 10वां हमारा है ए 2a 3a 4a डॉट डॉट डॉट। यह एपी है, यह एपी है। क्यों है, क्योंकि सब में सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है। देखिए दोस्तों सार्व अंतर सेम है। 2a माइनस ए बराबर 1a, 3a माइनस 2a बराबर 1a, है ना, सेम आ रहा ना, इसलिए सब एपी है। 11 देखिए, 11वां क्या है कि ए स्क्वायर ए क्यूब ए पे पावर 4, इस तरह से। तो यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम इसका सार्व अंतर लेते हैं, अगर हम इसका सार्व अंतर लेते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं ना भैया, तो घटेगा ही नहीं। पावर 2 है, पावर 1 है, ऐसे रह जाएंगे। बहुत ज्यादा करेंगे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा। फिर नेक्स्ट इसमें से इसको घटाते हैं ना, a3 माइनस a2, तो ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा -1। देखिए सेम सेम नहीं आ रहा भाई साहब, इसलिए एपी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये था सबसे इम्पोर्टेंट। इसमें ये है, देखिए ये आपको तो लगेगा कि एपी नहीं है दोस्तों, लेकिन ये एपी है। ये आपको लग रहा होगा कि एपी नहीं है, तो ये आपकी भूल है, ये एपी है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए कैसे कर रहे हैं, बहुत हल्का सा। देखिए √2 है, 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तोड़ देंगे, फैक्टर कर देंगे। ठीक है, गुणनखंड कर देंगे भाई। ये देखिए 32 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, चलिए ये तो बाहर आ गया, वही रहेगा ना, बाहर कहाँ आएगा भैया, अंदर है। जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आएगा, नहीं बनेगा अंदर। जोड़ा बना बाहर, नहीं बना अंदर। देखिए जोड़ा बन गया बाहर, 2 2, नहीं बन गया अंदर। ध्यान देंगे। अब यहाँ पे है √2, यहाँ पे 2 √2, यहाँ पे 3 √2, यहाँ पे 2 दूनी 4 √2। देखिए √2 2 जुड़ रहा है, इसलिए एपी है। ठीक है, लिखेंगे यह एपी है, क्योंकि अगर हम इसका सार्वंतर निकालते हैं, अगर हम इसका सार्वंतर ले रहे हैं भाइयों, तो देखिए इसमें से इसको हटाएं,
देखिए 2√2 में से 1√2 गया तो 2 रूट आ गया, 1 रूट आ गया ना, 1√2। 3√2 में से 2 रूट गया तो देखिए 3√2 माइनस 2√2 तो 1√2 आ गया ना भाई साहब, इसलिए एपी है ये, समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। चलिए हम आगे भैया 13 पर। देखिए 13 क्या हमारी, चलिए √3 √6 √9। अब आपको देख के लग रहा होगा भाई साहब ये भी एपी है, ऐसा कुछ नहीं, देख के नहीं लग रहा है एपी है। देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई, √3 6 को लिखेंगे 3 दूनी 6, बाहर ही नहीं आ रहे, 3 को लिख सकते हैं भैया, चलो 3 त्रिक 9, चलो बाहर आ जाएंगे। 4 को लिख सकते हैं 2 दूनी 12, 2 दूनी 4 3 12। तो क्या होगा भाई, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा भाई, ये आ गया, ये आ गया। चलो क्या मतलब मजाक बना रखे हो भाई, बाहर ही नहीं आएगा सारवन, एपी कैसे है, लिखेंगे अतः यह एपी नहीं है। अतः क्या करेंगे, लिखेंगे यह एपी नहीं है, हटाओ इसको, यह एपी नहीं, यह एपी नहीं है, क्योंकि सार अंतर जब निकालना हो गया, सार अंतर निकाल लें। चलो नेक्स्ट में से फर्स्ट घटाए, भाई साहब घटने वाली नहीं है, अगर आप वैल्यू रखेंगे ना, वैल्यू रख के देखिए, से इसका 2.45, इसका 1.732, ऐसे कुछ आता है, घटाएंगे 5 में से 3 गया तो 2, 14 में से 7 गया 7.0। भाई साहब अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कुछ और ही आएगा, है ना, नहीं आएगा भाई साहब। देखिए अब इसको घटा के देख रहे हैं नेक्स्ट वाले को, 3 माइनस √6, 3 केवल 3, 2.45 घटाए भैया, 0.0 10 में से 5 गया तो 5 में से गया तो 5, यहाँ पे 0, सेम नहीं आ रहे ना भाई, एपी नहीं है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब 14 देखते हैं, 14 क्या है, 14 है 1 का स्क्वायर, फिर है 3 का स्क्वायर, फिर है 5 का स्क्वायर, फिर है 7 का स्क्वायर, फिर डॉट डॉट डॉट। देखिए अब भाई साहब 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। भाई साहब एपी नहीं है, एपी नहीं है, एपी नहीं है, क्यों नहीं है, सार्व अंतर निकाल के देख ले रहे हैं भाई साहब, सार्व अंतर निकाल कर देख ले रहे हैं, सार्व अंतर। चलिए इसमें से इसके गया तो 8, भाई इसमें से इसको गया तो 25 माइनस 9, भाई साहब कितना आ रहा है 16, भाई बराबर नहीं, एपी नहीं है। चलो नेक्स्ट 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे आगे चलो भैया, हम लोग आगे 15 पर, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, भाई लग रहा है होगा एपी नहीं है, भाई ये एपी है, भाई ये एपी है। भाई कैसे, देखो भाई 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 डॉट डॉट डॉट, यह एपी है, यह एपी है। कैसे पता लगा सर यह एपी है, देखिए इसमें इसको घटा के देखें, सार्व अंतर निकाले, चलो भाई सार्व अंतर, चलो इसमें इसको घटाएं, 25 में से 1 गया तो भाई 24, इसमें से उसको घटाएं भाई 49 में से 25 गया तो भाई 24, ओ हो इसमें से वो घटाएं भाई 73 में से 49 गया तो भाई 24, बाप रे बाप सब में सेम आ गया, भाई साहब एपी है, इसलिए एपी है। इस तरह से पूरी एक्सरसाइज मात्र 40 मिनट में ही खत्म कर दी भाई साहब, देख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, जैसी भी आपको लगी होगी वीडियो को अपने हिसाब से देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, धन्यवाद, जिससे उनका भी भला हो जाए, धन्यवाद।